सावधान। इडमो अरिहन्तारम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाळम् इडमो छायाळम् इडमो मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय प्रगटे मोक्ष उपाय। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है। चौथे अध्याय में मिथ्या चारित्र के स्वरूप पे हमारी चर्चा चल रही है। कल अपन ने जो चर्चा की थी उसको दोहराते हुए आगे अपन बढ़ते हैं। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, वह बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र है। जो हमारा स्वभाव है, स्वभाव के अनुकूल तो प्रवृत्ति हम करते नहीं, और झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहते हैं और वह बनती नहीं। देखो, हम नाटकीय जीवन जीते हैं, लोक में भी अंदर में कुछ भाव होता है, बाहर में कुछ प्रदर्शित करते हैं। ये तो बाहर की बातें हैं, अंदर में भी स्वभाव तो क्या है अपना, दृष्टा ज्ञाता है, परंतु वह स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है। बाहर में भी नाटक है और अंदर में भी नाटक है। सहजता, पहले लोगों में सहजता अधिक थी, ज़्यादा आडंबर नहीं थे, प्रदर्शन नहीं था, औपचारिकताएं नहीं थी, सहजता थी। लोग सहजता में एक दूसरे के पास बहुत समय रुके रहते थे, नाते रिश्तेदार भी। आज व्यक्तियों में औपचारिकताएं ज़्यादा हो गई, अंदर का वात्सल्य कम हो गया। लौकिक दृष्टि से भी हम कृत्रिम हो गए और पारलौकिक दृष्टि से भी हम गलत हो गए। स्वभाव तो पारलौकिक दृष्टि से ज्ञाता दृष्टा है, तो हम केवल ज्ञाता दृष्टा तो रहते नहीं हैं, लेकिन जिन पदार्थों को देखते जानते हैं उनमें क्या करते हैं, इष्ट और अनिष्ट की कल्पना कर लेते हैं। जिन्हें इष्ट मानते हैं उनसे राग करते हैं, उन्हें बनाए रखना चाहते हैं। जिन्हें अनिष्ट मानते हैं उनसे द्वेष करते हैं और उन्हें हटाना चाहते हैं। लेकिन रागी द्वेषी होकर जो हम सद्भाव और अभाव चाहते हैं वह हमारे किए से तो होता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इसको हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, एक क्षण भी जिसकी शक्ल देखना नहीं चाहते, वो जीवन भर के लिए बंध जाता हमारे साथ, वो जीवन भर के लिए बंध जाता और वो अंत समय तक हमारे पीछे ही लगा रहता है, उसका साथ छूटता नहीं है। हम जिंदगी भर प्रयास करते रहते हैं कि इसका पिंड छूट जाए, लेकिन पिंड छूटता नहीं। परंतु उनका सद्भाव या अभाव का किया होता नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं, है अपना कर्ता हर्ता। सर्वद्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं, यह वृथा ही कसाय भाव से आकुलित होता है।
यानी जितनी बार पढ़ो उतनी बार रहस्य निकलते हैं। 24 घंटे के जीवन में हमारे घट क्या रहा? जब जब हमारे क्लेश होता है, जब जब आकुलताएं होती हैं, उसके पीछे अगर जाके देखें तो यही तो है। जानने देखने रूप स्वभाव है, उस रूप तो रहते नहीं है। इष्टनिष्ठ मान के रागी द्वेषी होकर किसी को चाहते हैं जुटा के रखना, किसी को हटाना चाहते हैं। वो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा से प्रणमन कर रही हैं, करेंगी। अब क्या किया जाए उसके लिए? या तो रो धो के कर्म बांधते रहो, या कर्मों को धो, या कर्मों को धो डालो, या रो धो के और कर्म बांध लो। दोनों काम है। यदि कदाचित जैसा आप स्वयं चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो तो भी वह अपने परिणाने से तो परिणमित हुआ नहीं। हम सोच रहे थे कि अच्छा बच्चा समझदार निकले, संस्कारी निकले, संस्कारी निकल गया, समझदार है, अपनी बात भी मानता, लेकिन क्या आपके समझाने से, आपके किए से कुछ हुआ? वो जो दूसरा जो गधा निकल गया, जो आपका नाम बदनाम करता है, तो वो आपके इस किए से फिर उसको भी मानना पड़ेगा। जो अच्छा हो गया वो हमने किया, और जो बिगड़ गया वो अपने कारण से हो गया। अच्छा, ये बदमाशी की बातें, बेईमानी की बातें करते रहते हैं। मास्टर जी कहें कि जो कलेक्टर बन गया उसको तो हमने बनाया, और एक डाकू बन गया तो वो। जैसे गाड़ी चलती है और बालक धक्का देता है, उसको लगता है कि मैं चला रहा हूँ। वैसे गृहस्थी की गाड़ी अपन चला रहे कि नहीं चला रहे? अपन नहीं होंगे तो गृहस्थी कहाँ से चलेगी? बच्चे वगैरह, परिवार, सबका क्या होगा? कहने से लगता है क्या? अंदर मान्यता तो बैठेगी कि हम ही साधे हैं पूरा। यदि उसके चलाने से चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाते? प्रधानमंत्री मोदी जी सोच रहे हैं कि हम देश को चला रहे हैं, हमने कितनी तरक्की करवा दी। अभी एक झटका लगे और जमीन पे आ जाए अर्थव्यवस्था, तो फिर कौन ने गिराएगी? जबरदस्ती का बोझा लादे घूम रहे हैं। उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं, और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि मैं इनको ऐसा पढ़माता हूं, मैं परिणमन करा रहा हूं। जिस शरीर भी पर है, इसका परिणमन भी हम सोच रहे कि देखो हम कुछ नहीं, उसका परिणमन बिल्कुल स्वतंत्र स्वाधीन। कौन परिणमन करा रहा है? परंतु यह सत्य मानता है, यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वे जब वैसे परिणमित नहीं होते तब क्यों नहीं परिणमाता? तुम्हें एक परिणमाने वाले होए तो हमेशा तुम्हें अनुकूल परिणमना चाहिए, लेकिन हमेशा तो परिणमता नहीं है। वहाँ जैसा आप चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हें आप नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। कुछ परिणमन हमारी इच्छा अनुसार मेल खा जाते हैं, अधिकतर परिणमन तो हमारी इच्छा के प्रतिकूल ही चलते हैं। जैसे शरीर है, आप लोगों को लगता है कि आपका शरीर आपके अनुकूल चल रहा है, 95% तो वो आपसे विरोध कर रहा है, एक प्रकार से कहें। नहीं, आपकी उम्र में 99 हो गया होगा, लेकिन हमारी उम्र में अभी 90% मान लो, और कम उम्र में और ज़्यादा थोड़ा अनुकूल लगता है कि हाँ थोड़ा ठीक चल रहा है ना। लेकिन जिस समय वो चल रहा है तो हमारे चलाने से चल रहा है क्या? और अब नहीं चल रहा है तो लोग याद करते हैं पुराने ज़माने को। हमारा एक समय था जब हम 1 कुंटल का बोरा ऐसे उठा के ऐसे फेंकते, सासें घमंड दिखाती हैं कि हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो हमने तो 50 लोगों की रोटी बनाते थे, और आज तुम 4 लोगों की रोटी बनाने में थक जाती हो। हमने तुम्हारे ज़माने में तो गैसें आ गई हैं, हम तो चूल्हे फूंकते रहते थे, और सब्र नहीं रहती थी। वो चूल्हे के पास बैठ जाते थे और कहते कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सुलगाने में देर लगती थी, वो बुझ जाता था और हम बार बार फूंकते रहते थे। आंखें जो हमारी काली हो गई धुआं में। क्या लगता है फिर?
ये अंदर का बैठा हुआ कर्तृत्व ही तो बैठा है। हम ऐसा करते थे, हम वैसा करते थे, तुम करते थे। देखो कहना अलग बात है, शिक्षा देना अलग बात है, लेकिन मान्यता में भी वही चीज़ बैठी है। तभी तो हमारे अंदर देखो समस्या और नहीं है। हम बहुओं को कर्तव्य पूर्वक कहेंगे ना तो उन्हें बात समझ में नहीं आएगी। हम अंदर में कर्तव्य छोड़ के अगर कोई बात उन्हें समझाएंगे तो उन्हें बहुत सहजता में समझ में आ जाएगी। कर्तव्य भाव जो होता है वो व्यक्ति सामने वाले को विरोध करने के लिए खड़ा कर देता है। तुम अगर तेजी से बोलोगे तो वो भी तेजी से बोलेगा। जैसे बच्चों को सिखाते ना कि आप बोलो, आप उन्हें सिखाएंगे आप बोलो, उनसे बोलोगे तुम, आप बोलोगे उनसे तुम, और उनसे कहेंगे कि सबसे आप बोल के बोला करो, तो वे क्या सीखेंगे? आप नहीं बोलेंगे। जो भाषा में आप जिस भाषा में उनसे बात करोगे वो उसी भाषा में बात करेंगे। सिखाने से नहीं सीखती। कर्तृत्व भाव ही दुखी करता है हर जगह। हमें आपसे अपेक्षाएं हो तो हमें दुखी होगी, और हम स्वाधीनता से जिए अपने लिए तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं। यदि अपने करने से सद्भाव या अभाव होता ही नहीं तो कसाय भाव करने से क्या लाभ है? केवल आप ही दुखी होता है। 24 घंटे देखो ना अपन कितनी कसाय करते रहते। कई बार तो हम क्या करते, बड़े बड़प्पन के कारण कसाय करते रहते। तुम क्या जानो कल के, तुम क्या जानो। हमने तो बाल वैसे ही धूप में सफेद नहीं कर दिए। चाचा आपने धूप में तो नहीं करे बाल सफेद? अनुभव से हुई है। हमने वैसे ही बाल धूप में करे क्या सफेद? हमने बहुत अनुभव है हमारे पास, 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का अनुभव। अपना अनुभव अपने घर में जेब में रखो। ठीक है, देखो सलाह देना अलग चीज है, और उस पर जबरदस्ती के रोक गांठना, सामने वाला भी फिर विरोध करता है। देखो जो जीवन में हमें जहाँ समस्याएं हैं उनके समाधान खोज रहे अपन बैठ के। हम कोई प्रवचन नहीं कर रहे, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि हमारी कहाँ कहाँ कौन कौन सी समस्याएं लगी हुई हैं। उन समस्याओं के समाधान हमें जिनवाणी के आधार पे खोजना। जे बात कर रहे हैं हम अपने घर से थोड़ी ना कह रहे हैं, ये जिनेंद्र देव की वाणी है, और इससे अगर हम समाधान खोजेंगे तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय होगा। और अगर मनमानी ढंग से अगर अपन समाधान खोलने चलेंगे ना, जीवन बहुत दुखमय होगा। और कर ही रहे ना, मनमानी अनादिकाल से कर रहे हैं, तो आज तक मुक्ति भी तो नहीं हुई हमें। परिवर्तन पंच अनेक किए, संपूर्ण लोक में भ्रमण किया, ना कोई क्षेत्र रहा ऐसा जिस पर ना हमने भटक ही रहे। यदि करने से सद्भाव या अभाव होता ही नहीं तो कसाय भाव करने से क्या लाभ? क्या लाभ, क्या लाभ, क्या लाभ कसाय भाव करने से? केवल आप ही दुखी होता है। लाभ नहीं है, हानि ही हानि है। जैसा सौदा है जिससे दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार, जैसे किसी विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, और यदि आप कर्ता होकर कसाय करे तो आप ही दुखी होता है, उस प्रकार जानना। बहुत हर क्षण हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं। हमारा कोई नहीं सुन रहा, हमारी सुनना आप लोगों की कोई सुनता है? सुनता है कोई दूसरे की सुनते ही नहीं, सब अपनी धुन में जी रहे। औपचारिकता के नाम पे हाँ में हाँ मिला दे, लेकिन करना वही है व्यक्ति को जो अंदर में इसके बैठी है बात। क्या औपचारिकता में आदर सम्मान दे दे व्यक्ति, ठीक है ठीक है। अतः कसाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना कुछ भी कार्यकारी नहीं होता। इसलिए इन कसायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं। पानी के बिलोते रहे कब तक कि उसमें से मक्खन निकले आए, कुछ भी नहीं होगा। चलिए, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना पढ़िए। वे पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं, परंतु उन्हें इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है, क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। इतनी गजब की बातें हैं। एक एक चीज
जीवन को बदलने वाली है। इतने मार्मिक हैं। टोडरमल जी साहब ने जिया है इन चीज़ों को और अपने जिनागम के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर लिखा। ऐसा लगता है कि हमारे हृदय में बैठ के बोल रहे हो। हमारी यही समस्याएं हैं। वो एक आजकल बागेश्वर बाबा का नाम चला ना, बागेश्वर बाबा, नहीं सुना आपने? यूट्यूब पे चलता बागेश्वर बाबा ना। आपको वो पहले ही से लिखे रहते पर्चे पे कि आपको क्या क्या समस्याएं हैं। आप उनके पास पहुंचोगे उसके पहले ही वो लिख लेंगे कि आपकी समस्याएं, आप क्या क्या प्रश्न करने वाले हैं, और फिर आप जाओगे तो आपको बताएंगे कि ये समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं, ये समस्या। हाँ हाँ, देखो व्यंतर आदि होते हैं, उनका निषेध नहीं किया जा सकता। व्यंतर आदि का निषेध नहीं किया जा सकता है, लेकिन व्यंतर आदि बता भी दें तो उससे होता क्या है? उन बाबा जी के चले जाओ, उन बाबा जी के दर्शन कर लो, बागेश्वर बाबा के दर्शन कर लो, ये कर लो, माला कर लो, ये मंत्र पढ़ लो, सब गृहित मिथ्यात्व का पोषण कर। वहां कसाय भाव होते हैं, वे पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं, परंतु उन्हें इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है, क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। कसाय भाव क्यों होते हैं? कसाय भाव माने राग द्वेष क्यों होते हैं? जब पदार्थ हम इष्ट अनिष्ट की मान्यता हमारी रहती है, परंतु कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। है कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट? नहीं है। फिर अपन क्यों उलझे रहते हो? नहीं ना। आगे पढ़िए और दूसरा पढ़ेगा तो। अब इष्ट किसे कहते हैं? जो अपने को सुखदायक उपकारी हो से क्या कहते हैं? इष्ट। और अनिष्ट किसे कहते हैं? और जो अपने को दुखदायक अनुपकारी हो से अनिष्ट कहते हैं। इष्ट क्या किसे कहते हैं? सुखदायक उपकारी हो से इष्ट कहते हैं, और जो दुखदायक अनुपकारी हो से अनिष्ट कहते हैं। आगे पढ़िए। क्या कह रहे हैं? लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। सबका मन अपना स्वतंत्र चल रहा है। इस शरीर में भी एक परमाणु जो द्रव्य है, परमाणु द्रव्य है ना, अनंत अनंत द्रव्यों का परिणमन चल रहा है यहाँ पे। शरीर एक द्रव्य नहीं है। क्या शरीर एक द्रव्य नहीं है? अनंत द्रव्यों का स्कंध है। पुद्गल पुद्गल परमाणु द्रव्य हैं, उनका स्कंध है, और एक एक परमाणु का अपना स्वतंत्र परिणमन चल रहा है। कहीं कोई में घाव हो जाता है, कहीं मवाद पड़ जाती है, कहीं कोई हो जाता है, कहीं अच्छा रहता है, कहीं सफ़ेद हो जाता है, कहीं पीला हो जाता है, कहीं ये सब कैसा कैसा परिणमन। जैसे हथेली है, इसका सफ़ेद चल रहा है और यहाँ परिणमन अलग, यहाँ तिल हो जाता है, वो काला परिणमन हो जाता है। सब परमाणुओं का परिणमन कितना स्वतंत्र है। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। कोई किसी के को सुख दुखदायक या उपकारी अनुपकारी है नहीं। एक बार पढ़ना फिर से, एक साथ पढ़ो। कोई किसी को सुखदायक या उपकारी अनुपकारी है नहीं। क्या कह रहे हैं? कोई पदार्थ कोई किसी को सुखदायक या उपकारी अनुपकारी है नहीं। सब पदार्थ अपने अपने स्वभाव के करता है, कोई किसी को उपकारी अनुपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है।
अथवा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है, क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है। यह जीव ही अपने परिणामों में पदार्थ कैसे हैं? कोई किसी को सुखदायक या उपकारी अनुपकारी तो है नहीं, परंतु यह जीव ही क्या करता है? अपने परिणामों में सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है अथवा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है। अपने परिणामों में, पदार्थ को इष्ट अनिष्ट नहीं। आप लगाओ किसी पे ठप्पा की अनिष्ट है, लगाओ ये अनिष्ट है। ऐसा समझो कि जैसे आपने एक नया मकान बनवा लिया है ना, और आप पुराना मकान बेचना चाह रहे हैं। आपने जिसको मकान बेचा उसने अच्छा जान के खरीदा कि बुरा जान के खरीदा? वो एक झोपड़ी में रहता था, वो आपके मकान में आके प्रसन्न हो गया, और आप दूसरे मकान में जाके प्रसन्न हो गए, अभी इसमें दुखी थे। तो वो मकान जो छोड़ा आपने, वो अच्छा कि बुरा? आपको तो बुरा लग रहा था, तब आपने छोड़ा, और वो आके प्रसन्न हो गया, अरे अपन को तो बहुत बढ़िया मकान मिल गया। अथवा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है, क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट। अब वही मकान तो वही है ना, कुछ दिन पहले आपको भी इष्ट लग रहा था, लेकिन नया बन गया तो चलो अब नए में चले और उसमें बैठ रहेंगे। अब वो पुराना मकान कैसे लगने लगा? अनिष्ट। और दूसरा जो उसमें आके रहने लगे उसको इष्ट लगे। हाँ, कोई दूसरा पढ़े। देखो एक मिनट, इतने पे चलो। अब कपड़े ही हैं जैसे, अब आपके यहाँ कोई काम करने वाली हो है ना, तो आपकी जो उतारन की साड़ी है, पुरानी साड़ी है, उसको आपने वो दे दी साड़ी। अरे जी तुमने तो बहुत अच्छी साड़ी दी। अरे बहन तुमने तो बड़ी गजब की साड़ी दी, हमने तो 5 साल पहनो। अब आपने दी क्यों? क्योंकि आपको कैसी लग रही थी? अनिष्ट लग रही थी ना, कि अरे ये तो पता नहीं ओल्ड फैशन हो गई, फैशन बदल गई, अब को पहने। तो आपने उसको दे दी। अब वो आपको कैसी लग रही थी? अनिष्ट। और उसको कैसे लगने लगी? इष्ट। अब जिसको नहीं मिल रहा है वस्त्र, उसको जैसा भी मिले उसको क्या है? जैसे भोजन है। अब जिसको नहीं मिल रहा उसको तो वो जैसा भी मिल जाए, रूखी सूखी रोटी, तो वो भी बहुत मीठी लगती है। और जिसको बहुत मिल रहा हो तो वही भोजन बहुत हो गया। एक बार क्या हुआ, एक दमान साहब अपने ससुराल में पहुंचे। उनकी सासू माँ जो थी वो कढ़ी बनाने में स्पेशलिस्ट थी। कढ़ी नहीं जानती आप लोग? कढ़ी तो यहाँ कढ़ी बोलते कि और कुछ बोलते हैं? कढ़ी को कढ़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ भी कढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खट्टा। अमचूर की बन जाती है और भी चीज़ों की बन जाती है खाटा। तो खाटा बनाने में स्पेशलिस्ट थी सासू माँ उनकी। दमान साहब पहुँचे तो बस खाटा उनने परस दिया एक बार। दमान साहब को बिल्कुल एलर्जी थी खाटा से। अब ससुराल में गए तो सासू माँ स्पेशलिस्ट, तो मना भी नहीं कर सकते। तो उन्हें अच्छी भर के रख दी, कटोरा भर के, खाओ दमान साहब। दमान साहब ने एक ही सांस में नाक बंद करके वो पूरी गुटक गए। अरे सासू ने कहा यार हमारे दमान साहब तो गजब के हो गए, हमारी कढ़ी बहुत पसंद आई। उन्होंने फिर से एक बार भर दी। जैसे तैसे उन्होंने की सासू माँ काय को नाराज मत, एक सांस में फिर गटक गए। अब सासू माँ जैसी भरने को ही तो उन्हें हाथ रख दो कि भैया अभी तक तो हम 4 भैया हैं, लेकिन अगर एक और भैया भर दो तुमने तो हम 3 ही रह जाएंगे।
तीन ही रह जाएंगे। अब हमसे सहन नहीं हो रही, बहुत हमने संकोच कर लिया। तो वो खाटा सास को अच्छा लग रहा है और दमाद को बुरा लग रहा है, क्या किया जाए? तो क्या कह रहे थे? तो वही, जैसे वस्त्र नहीं मिलता उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है, और जैसे महीन वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। आगे पढ़ो। हाँ, आप ही पढ़ो जो पढ़ रहा था। हाँ, अब जैसे जो खुले में शौच जाते ना, तो अब देखते हैं कि शौच के बीच में ही सूकर घेर लेते उन्हें, चारों तरफ से घेर लेते, और उन सूकरों में लड़ाई होती काय के लिए? और हम देखना पसंद करते क्या? तो उस विष्ठा को इष्ट कहें कि अनिष्ट कहें? सूकर को इष्ट लग रही है और हमें अनिष्ट लग रही है। उसका नाम लेते से ही आदमी को उल्टी हो जाएगी हमें। तो क्यों? सूकर को तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सूकर आदि को विष्ठा इष्ट लगती हो, देव आदि माने मनुष्य आदियों को। आगे पढ़ो। एक बहुत दृष्टांत नहीं आता कि एक पिता की दो पुत्रियां थीं, एक माली के घर थी और एक कुम्हार के घर थी। बादल हुए तो माली के घर जो लड़की थी वो प्रसन्न हो गई, और कुम्हार के यहाँ जो थी वो दुखी हो गई। उसने आव लगाया था, क्या कहलाता हो? हाँ, क्या आव लगाया? घड़े पकाने के लिए उसने आव लगाया, और इसने क्या किया? उसके फूल पौधे सूख रहे थे। ये सोच रही थी पानी बरसे या पानी बरस जाए भगवान। वो सोच रही थी पानी ना बरसे नहीं तो अभी हमारे पूरे घड़े खराब हो जाएंगे। बताइए, जल वर्षा इष्ट है कि अनिष्ट है? कहना तो आसान है जीवन में वही समस्याएं चल रही है हमारे। अच्छा समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं। 24 घंटे हम उसी में जुड़ जाते हैं, राग द्वेष करते रहते हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं करते रहते हैं। आगे पढ़िए। अब देखो, इसी प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है, किसी काल में अनिष्ट। अब ये तो दो की अलग अलग बातें हो गई। एक ही जीव को अब भोपाल में भोजन कर रहे थे और माने मिठाई हलवा वगैरह जो भी बना हो, तेल चिकनाई का, सोचा था कि खाएंगे, उतने में कोलेस्ट्रॉल की जांच आएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ा निकला है। अब क्या होगा? वो ये लग रहा था कि अरे खाएंगे अब बढ़िया मजा, और पता पड़ा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो तत्काल कटोरी, नहीं खाओ तो आप ही ने तो बनवाया था इतने प्रेम से, नहीं हो गया थोड़ा ज्यादा जोर से तो हटाओ। क्यों? थोड़ी देर पहले इष्ट लग रहा था कि हमें मिल जाए। वही वस्तु थोड़ी देर पहले उसी व्यक्ति को इष्ट लग रही थी, थोड़ी देर बाद अनिष्ट लगती है। विवाह होता है तो पत्नी बहुत अच्छी लगती है, पति बहुत अच्छे लगते हैं, और धीरे धीरे वो लगता है कि पिंड कैसे छूटे इससे, ये तो बड़ी परेशान कर रखा है, इसने नाक में दम कर रखा है, छू करती रहती है दिन भर। सोचो, हम ये नहीं कह रहे किसी अपने जीवन की समस्याएं यही हैं। पता अपने घर में परिवार में तनाव का कारण क्या है? हमारी तीव्र कर्तृत्व भाव।
जब तक विवाह नहीं हुआ वो बहुत अच्छे लगते हैं। विवाह होने के बाद धीरे 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 प्रेम घटता जाता है, लड़ाई कलह शुरू हो जाता है, हम कब्जा जमाते हैं एक दूसरे के ऊपर, कब्जा जमाना चाहते हैं, हम उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। पत्नी पति को अपने हिसाब से चलाना चाहती है और पति पत्नी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। उस कारण से फिर कलह होता है, विसंवाद होता है, चिनगारियाँ उठती, क्योंकि दोनों के अहंकार कर्तव्य तो टकराते हैं। त्यागी ने बताया था ना कि पहले पति कहता है पत्नी सुनती है, फिर पत्नी बोलती है पति सुनता है, फिर दोनों बोलते हैं मोहल्ले वाले सुनते हैं। ये क्यों हो जाती स्थिति? हमारे कर्तृत्व से दूसरे को हम स्वतंत्र रहने नहीं देना चाहते, तो हमारे अनुसार क्यों नहीं चलोगे? उसकी एक सत्ता स्वतंत्र है, उसकी सोच अलग है, उसका जीवन अलग है, उसने जीवन 20 साल 25 साल जहाँ गुजारा है वहाँ का परिवेश अलग था। कोई गरीब परिवार की बहू लड़की आई होगी तो उसके अंदर थोड़ी संकोच वृत्ति होगी, उसका हाथ थोड़ा सा धीमा खुलेगा। तुम दिलेर हो करोड़पति घराने के तो तुम्हारी वैसी वृत्ति, धीरे धीरे उसकी कुछ अंतर आएगा। और हम चाहते कि हमारे अनुसार क्यों नहीं चलते? बताइए, ये अपनी समस्याएं क्यों? हर क्षण इस कारण से दुखी रहते। थोड़ा स्वतंत्र छोड़ो तो सही। कोई का पति मंदिर नहीं जाता तो जबरदस्ती कर्तव्य पूर्वक उसको मंदिर के पीछे क्लेश 24 घंटे करते रहते। तुम स्वाध्याय में क्यों नहीं जाते, स्वाध्याय में क्यों नहीं जाते? अरे नहीं है उसकी अभी इच्छा, कल के दिन उसकी योग्यता हुई, आपका और हमारा निवेदन तो हो सकता अच्छे कार्य के लिए, लेकिन कर्तव्य तो क्या होगा? हमारे एक मित्र हैं साधर्मी, उनकी पत्नी व्यवहार वाली है, वे निश्चय वाले हैं। उनके घर में इतना कलह होता है, इतना कलह होता है, वो जबरदस्ती खचोड़ के उस मंदिर ले जाएगी। बच्चे का दायित्व इस पाठशाला में आ गए तो पत्नी उसको नहीं, तुम्हारी पाठशाला में नहीं जाएगा, तुम्हारे मंदिर में नहीं जाएंगे। क्या धर्म हमें इस प्रकार से राग द्वेष और एक दूसरे के प्रति कटुकता कठोरता सिखाता है क्या? यहाँ तो एक इंद्रिय आदि प्राणियों के प्रति भी दया भाव रखने की बात है, और यहाँ आके हम बिल्कुल ऐसे कठोर हो जाते हैं धर्म की सांप्रदायिकता के नाम पे, जो त्यागी जी बार बार हमारी तोड़ रहे हैं। अरे नहीं जा रहा तो नहीं जाने दो ना, क्यों जबरदस्ती उसके पीछे डंडा लेके घूम रहे हैं? हम धर्मात्मा तुम पापी, जी तुमने क्यों उसको देने के प्रयास कर रहे हो? आपको अच्छा लगता है आप 1-2 बार कह दो, बार बार कहने से एलर्जी हो जाती है व्यक्ति। आप बता दो सही गलत का निर्णय बता दो बच्चे को कि बेटा जी इस गलत है ये सही है, बाकी इसका फल ये है, इसका फल ये है, इतना बताना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि आपके पास हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं। अब नहीं माने तो क्या करोगे आप? टोडर मल साहब कहते कि अगर कोई रोगी दवा ना खाए तो वैद्य जहर तो नहीं पी लेगा। आप हमारी बात नहीं मानो, माने जिनवाणी की बात नहीं मानो, तो हम दुखी हो जाएं, राग द्वेष करें, अरे जी यहाँ सिंगोली के लोग तो बहुत खराब है, इनका तो कभी सुधार नहीं हो सकता। इससे होगा क्या? बल्कि हमारे कसाय भाव से जो लोग हैं जुड़े वो भी टूटने लगे। व्यक्ति प्रेम की भाषा जानता है। हमारी वाणी में इतनी मधुरता होना चाहिए, सहजता होना चाहिए, पहले ही से विचार करके जाना चाहिए कि ये मानेगा नहीं। उससे हमारे अंदर जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर नहीं बनेगा। मारीची को 24वां बनना था तो जबरदस्ती थोड़ी ना कोई पहला दूसरा बनवा देता। अब सोचो। और एक बात और बताएं, आपका ठेका नहीं है, एक क्षण में जीव का परिणाम बदलता है और एक क्षण में काम कर जाता है। प्रागभाव प्रध्वंस भाव है इसमें। और प्रागभाव प्रध्वंस भाव दूसरी बात भी बताते कि आप अगर पूर्व में धर्मात्मा थे तो वर्तमान में पापी हो सकते हो, सम्यक दृष्टि से तो मिथ्या दृष्टि हो सकते हो, आप चारित्रवान थे तो चारित्र रहित भी हो सकते हो, और वर्तमान में भी अगर अच्छे परिणाम चल रहे तो उसके भरोसे नहीं रहना, क्योंकि भविष्य में परिणाम बिगड़ सकते हैं। सम्यक दर्शन से मिथ्या दृष्टि भी हो सकते क्योंकि प्रध्वंस भाव है। कोई ठेका नहीं हो गया तुम्हारा। और वो व्यक्ति है ना जिसको पापी के तुम लेवल दे रहे हो, वो धर्मात्मा बन के और परमात्मा बन जाएगा, तुम देखते रह जाओगे। जय कुमार सुलोचना के जीव को भव में उस व्यक्ति ने जिसने अग्नि में जला के मार दिया था, कितनी बार मारा था आप सोचो। जोड़ों को कितनी बार मारा था आप सोचो, और उनसे पहले मोक्ष गया। वो मारने वाला उनसे पहले मोक्ष गया।
मुनिराज वारिका थे, इन्हें जला दिया था, जलती हुई चिता में डाल दिया था। वो पहले मोक्ष चला गया, जो जिनशासन कहता है। शांतिनाथ भगवान और 2 बच्चे, एक दासी की कन्या पे मोहित हो गए। दोनों कह रहे थे कि हम एक ही से विवाह करेंगे। पति पत्नी इतने दुखी हुए कि वो जहर खा के मर गए, और उन्हें इतनी अंदर में गिलानी हुई कि उन्हें दीक्षा ली और वो मोक्ष चले गए, और ये 10 भाव लग गए इन्हें। अपन को नहीं लगता कि दीपेश कब सुधरेगा? नहीं, अंदर में चलता है ना, हमारी तकलीफें हैं ये। हम आपको कष्ट थोड़ी ना देना चाह रहे, लेकिन हम इन बातों को इसलिए कहते हैं कि अपनी तकलीफों पे अपन समस्या का समाधान खोजे। कहाँ कहाँ हमारी चल रही कर्तव्य बुद्धि, जो हमें कष्ट दे रही, हमें शांति से ना जीने दे रही, ना मरने देगी। न शांति में, जिसका समाधि में जीवन नहीं होगा, उसका समाधि में मरण कैसे होगा? क्योंकि राग वहीं अटका रहेगा, व्यंतर आदि बन के वहीं भटकते रहेंगे घर में, उन्हीं बच्चों और बहुओं और नाती पोतों को संभालते रहेंगे, छिपकली चूहा बन के, सांप बन के उसी धन के ऊपर अटकी रहेंगे प्राण। इसलिए यहाँ से हमें राग छोड़ना है। वस्तु स्वतंत्रता ही हमें सहज बनाती है। समतामय जीवन और समता समाधिमय मरण होता है हमारा उससे। इसी प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है और किसी काल में अनिष्ट लगता है। आगे पढ़िए। माने हाँ, आगे और पढ़ लो थोड़ा सा। वहाँ वह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है। जिसे इष्ट मानता है वही अनिष्ट होता देखा जाता है। जैसे शरीर इष्ट है परंतु रोग आदि होने पर अनिष्ट लगता है। पता, आदमी माला जपता कि कब प्राण छूटे प्रभु, कब छुड़ा लो, उठा लो भगवान, उठा लो भगवान, सुन लो भगवान, सुन लो भगवान। भगवान का नाम भी लेता है तो जैसे कहता है कि भगवान उठा लो। अब हमसे बोझा सहा नहीं जाता शरीर पर, बहुत पीड़ा देता है। आपको लगता है कि लड़के बहू परिवार कुटुंब के दुख देते हैं, ये शरीर उससे ज़्यादा दुख देता है। जीवन भर पोसा इसको अपन ने, भक्ष भक्ष का है, सब कुछ किए पापाचार इसके लिए। और जब हमारे प्रतिकूल होता है ना, इतनी पीड़ा देता है कि ऐसा लगता है कि कब छूट जाएगा। मेरी नानी थी, वेटसूल हो गए, शरीर सड़ रहा, इतनी बदबू मारता था कि वहाँ पे वो अगरबत्ती लगाना पड़ती थी, कमरे में सड़ती रहती थी, कराहती रहती थी। कौन नजदीक जा रहा है, कौन क्या करे? ये पीड़ाएं आप सोचो कैसी होती है। तो कह रहे हैं जैसे शरीर इष्ट है परंतु रोग आदि हो जाए तो अनिष्ट हो जाता है। आगे बढ़िए। परंतु कारण मिलने पर शरीर आदि भी अनिष्ट होते देखे जाते हैं। समय तो हो गया है। चलिए फिर देखेंगे अपन। चर्चाएं तो बहुत हैं, हमारा जीवन इस अनुकूल बन जाए, बस हमारी समस्याओं के समाधान हम कुछ खोज पाएं। अभी इसी क्षण हम सुखी हो जाएं। जब भी कोई समस्या है हमें जिनवाणी खोल के देखना, जिनवाणी में हर चीज के समाधान है। क्रोध का प्रसंग हो तो उत्तम क्षमा धर्म पढ़ो, मान बढ़ रहा हो तो उत्तम मार्दव धर्म पढ़ो, माया चाली बढ़ रही हो तो उत्तम आर्जव धर्म पढ़ो, लोभ बढ़ रहा है तो उत्तम सोच धर्म पढ़ो, अपने जीवन में असत्यता चल रही हो तो सत्य धर्म पढ़ो, असंयम चल रहा हो तो संयम धर्म पढ़ो, अब्रह्म का भाव आ रहा है तो ब्रह्मचर्य पढ़ो, इच्छाओं की पूर्ति में लग रहे हो तो उत्तम तप, त्याग, ये समाधान है। आप सोचो 10 लक्षण पर्व के जो छंद है, ऐसे लगता है कि उसको लिख के रख लो, जब भी जरूरत पड़े पढ़ो।
गाली सुनी मन खेद नानो, गुण को गुण कहे अयानो, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविध करें, घर ते निकारे तन विदारे, बैर जो ना तह धरे, जे कर किए खोटे सहे, क्यों नहीं जियरा अति क्रोध अग्नि, समता रूपी जल। इतने मंत्र हैं जो सुखी होने के, आप और हम विचार करें, फिर भी हम दुखी बने रहें, वही क्लेश, वही आकुलता। हुकमचंद भारती जी कहते कि वो पंच कल्याण में गई सासू माँ, और ज्वाला देवी की ज्वाला देवी बनी रही, शीतला माता नहीं बनी, तो पंच कल्याणक नहीं देखा। बहू और पंच कल्याणक में गई और वहाँ से आई, तो अगर उसमें शीतलता नहीं आई, वही ज्वालामुखी बनी रही, तो पंच कल्याणक तो नहीं देखा। पंच कल्याणक है जन्माणी गंगा में स्नान करके, दो बातें में भी हम समता भाव रखें, यही तो हमारा प्रतिफल है। आज बहू को लगे कि अरे हमारी सास जन्माणी की गंगा में स्नान करके आई है, बहुत शीतल है, शीतलता की धारा बह रही है। हमारा जीवन आनंदमय और शीतलतामय हो इसी मंगलमय भावना से। निज नींद